सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। आज की गुफ्तगू का आगाज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मशहूर शेर से। जिसको सब हजरात ज़ौक़ के साथ और बुलंद आवाज के साथ मिलकर पढ़ेंगे। और ये शेर सिर्फ शेर नहीं बल्कि मोहब्बत हुसैन को बढ़ाने का नुस्खा है। हजरत गरीब नवाज ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बोलिए शाह 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 बादशाह हुसैन का जितना हक है, जितना वो थोड़ा सा अदा करें। सारा तो हम कर ही नहीं सकते। तो मोहब्बत का इजहार करते हुए, बल्कि मैं कहूंगा कि हुसैन ने, किसने? याद रखें, जो अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाए, जो फिर उसका जिक्र हकीकत में अल्लाह का जिक्र, जो अल्लाह की मोहब्बत में फना हो जाए, अब वो खुद तो रहा ही नहीं, खुद तो, और खुदा की मोहब्बत में और खुदा की जात में वो तो फना हो गया। अब उसका जिक्र बंदे का जिक्र नहीं बल्कि खुदा का जिक्र है। तो हुसैन का जिक्र हुसैन का जिक्र नहीं बल्कि ये, तो फिर कहें कि शाह शाह बादशाह दीन दी पना। हजरत गरीब नवाज ने कहा कि शाह भी हुसैन है और बादशाह भी। इन दो लफ्जों का ताल्लुक तो तख्त व ताज के साथ था, दुनियावी मामलात के साथ था। तो कहा कि इधर भी हुसैन है और उधर भी शाह भी और बादशाह भी। अब ख्वाजा आगे बढ़े और कहा कि दी अस्त हुसैन, दी पना। फरमाया कि दीन भी, बोले दीन भी, दीन भी, और कयामत तक दीन को बचाने वाला भी हुसैन है। तो फिर इस्लाम कह दो या हुसैन कह दो, बात तो क्योंकि दीन हुसैन है। क्या? तो फिर इस्लाम कह दो या, और कुरान कह दो या, और मुस्तफा कह दो या, हक कह दो या, सदाकत कह दो या, बात एक। तो फरमाया कि दीन भी हुसैन है और दीन को बचाने वाला भी। और फिर कहा कि हुसैन का कारनामा क्या है कि सरदाद ना दाद दस्त दर दस्ते, और फिर हद कर दी कि हक्का के बिना इला इला। फरमाया कि कलमे की बुनियाद भी हुसैन। तो फिर कह सकते हैं कि हुसैन पहले है
कलमा बाद में है, बुनियाद जो हुई तो हुसैन पहले है और सारा दीन। तो फिर कह दें ज़ौक़ से शाह बादशाह दी पना। एक बात मैंने पहले भी अर्ज की थी कि इंसान सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर इस वजूद का नाम नहीं है। ये तो गोश्त है, हड्डियां हैं, मट्टी से बना हुआ बोलिए जिस्म है। इसमें पाकियां भी हैं और नापाकियां भी हैं, सफाई सुथराई भी है और गिलासते भी हैं। क्यों भाई? तो इसका नाम इंसान, बल्कि इंसान नाम है खूबियों का, किसका? सिफात का, कमालात का। ये सब कुछ जानवरों के पास भी है, ये सब कुछ इंसान के पास भी है। तो फिर इंसान का इम्तियाज क्या हुआ? तो इंसान गोश्त पोस्ट का नाम, इंसान खूबी का नाम है, सिफत का नाम है, कमाल का नाम है। कुरान ने क्या कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, कि मैं जमीन में क्या बना रहा हूं? बोलिए। तो खलीफा होना ये सिफत है। ये क्या है? खलीफा वो होता है कि जिसमें असल का अक्स नजर आए। तो ये अक्स नजर आना ये क्या है? बोलिए। ये सिफत है, खूबी है, कमाल है। तो इंसान किस चीज का नाम है? बोलिए ना, सिफात का नाम है। जिस्म मट्टी में मिल जाता है, सिफात जिंदा रहती है, खूबियां, कमाल। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि इंसान किस चीज का नाम है। और याद रखें, कामिल शख्स वो है, इस पे सारी अगली गुफ्तगू होगी। कामिल और कामिल इंसान वो है कि जिसका नाम आए, जिसका तो उसका चेहरा ना आए, वो तो इंसान है ही नहीं। कामिल शख्स वो है कि जिसका तो ये वजूद सामने, जमीन पे चलता फिरता हुआ शख्स वो सामने ना आए। कामिल इंसान वो है कि जिसका नाम आए तो खूबियों का गुलदस्ता सामने आ जाए, हुस्न सामने आ जाए, कमाल सामने आ जाए, खूबसूरती सामने आ जाए, सिफात सामने आ जाए, महासिन सामने आ जाए, खूबियों का मुरक्का सामने आ जाए। बस जिसका नाम लेने से खूबियों का गुलशन खिलता चला जाए, वो कामिल इंसान। और जिसका नाम लेने से खूबी सामने न आए, वो देखने में इंसान है, हकीकत में इंसान बोलिए नहीं। रेलगाड़ी के आगे इंजन लगाते बोले तो इंजन लगाना मकसद होता है। बोलिए, इंजन किस बात की अलामत है? पावर की, बोले ना। इसलिए आप उस इंजन को, रेलगाड़ी के इंजन को पावर नहीं कहते थे, ये पावर लग गई। उसका जो वजूद है वो मकसूद, मकसूद क्या है उसमें मौजूद? जिसने पूरी गाड़ी को और मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। इंजन फेल हो गया तो पूरी गाड़ी बोली खड़ी हो गई। इसी तरह इंसान का ये पैकर मकसूद,
इसमें मौजूद खूबियां मकसूद हैं। ये बात वाज़ेह हो गई कि इंसान कामिल वो है कि जिसका नाम आए तो कोई खूबी अपने कमाल के साथ निगाहों के सामने आ जाए। अब आइए करबला के हुसैन की तरफ। खुदा की कसम, जब हुसैन का नाम सामने आता है, किसका, तो सिर्फ एक नवासा सामने नहीं आता, अहले बैत का सिर्फ एक शहजादा सामने नहीं आता, मदीना की गलियों में खेलता हुआ एक बच्चा सामने नहीं आता, अली का फर्जंद सामने नहीं आता, अली अकबरो अली असगर का बाप सामने नहीं आता। जब हुसैन का नाम सामने आता है तो खुदा की कसम सब्र का खिला हुआ गुलशन सामने आ जाता है, ईसार सामने आता है, इस्तिकामत सामने आती है, लिल्लाहियत सामने आती है, सब्र रजा सामने आती है। और खुदा की कसम अकेला सब्र कहोगे तो वो मजा नहीं आएगा, और जब हुसैन कहोगे तो सब्र भी मुस्कुराता हुआ सामने आ जाएगा। ये है कमाल हुसैन। हुसैन का कमाल ये नहीं कि वो मुस्तफा के कंधों पे बैठा है, नहीं। हुसैन का कमाल ये नहीं कि वो मुस्तफा के सीनों पे खेला है, वो तो हर नवासा अपने नाना के सीने पे खेलता है, हर बच्चा अपने माँ बाप के सीने पे खेलता है। हुसैन का कमाल क्या है कि जब हुसैन का नाम लिया जाए तो सबर का सर भी फखर से बुलंद हो जाए, कुर्बानी का सर भी फखर से बुलंद हो जाए, और हम ही हुसैन को सलाम न करें, खुद सबर भी हुसैन को सैल्यूट कर रहा, कुर्बानी भी हुसैन को सलाम कर रही हो, और सब्र कह रहा हो, हुसैन मैं तेरे कुर्बान कि तूने मुझ सब्र को नुक्ते कमाल तक पहुंचा दिया। और याद रखें, सब्र वो खूबी है जो तमाम खूबियों की मां है। याद रखें, तमाम खूबियों की। इंसान ने मेहनत करनी है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, बोले, जिसमें सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, वो मेहनत कर सकेगा, बोलिए, तकलीफें उठा सकेगा, कुर्बानी दे सकेगा। जिसको अच्छे अखलाक अपनाने हैं उसके लिए भी, बोले ना, लोगों की गलत रवैयों को बर्दाश्त करना, किसी के दुख देने पर भी मुस्कुरा देना, और किसी की बेवफाई पर भी वफा करना, ये क्या है? तो तमाम खूबियों की मां कौन है? और सब्र की मां हुसैन है। सब्र की मां, सब्र का कमाल, सब्र का मेयान, सब्र की मेराज, सब्र के माथे का झूमर। मैं कहा करता हूं, याद रखना, हुसैन को सब्र पे फख्र नहीं, हुसैन को सब्र पे फख्र नहीं, सब्र को, हुसैन को करबला पे फख्र नहीं, करबला को हुसैन पे फख्र है। तो फिर कहो, शाह बादशाह दी पना। जब हुसैन का नाम सामने आएगा तो क्या सामने आएगा, बोलिए ना। और मौला क्या फरमाता है, इन्नल्लाह मअस्साबे, अल्लाह फरमाता है मैं तो हर सब्र करने वाले के साथ हूं। मैं तो, साबिरीन जमा का सीगा है ना, तो ये तमाम सब्र करने वालों को, वो किसी भी दर्जे में हो, तो मौला फरमाता है कि मैं तो हर सब्र करने वाले के साथ हूं। तो जिस पे सब्र फख्र कर रहा हो और जिसने सब्र को नुक्ते कमाल तक पहुंचा होगा, उसके साथ मौला कितना होगा, उसे मौला की मैयत किस दर्जे की हासिल होगी। तो फिर कहना पड़ेगा, दी पना और कुर्बान जाएं।
जब मेरे आका को बताया गया कि हुसैन पे ये वक्त आएगा, वो मुस्तकबिल का सारा मंजर हुजूर की निगाहों के सामने है, तो फिर हुजूर ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मौला मेरे हुसैन को बचा ले, बोलिए, बल्कि दुआ क्या की? जब भी हुसैन का जिक्र हुआ एक ही दुआ की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रन व अजरा। मौला मेरे हुसैन को, बोलिए, मौला मेरे हुसैन को सब्र देना। तो यहां से एक बात समझ में आई कि मुसलमान को तकलीफ से घबराना, इम्तिहान से घबराना, बल्कि दुआ ये करनी चाहिए कि मौला जैसा इम्तिहान हो बस तू मुझे क्या अता फरमा, क्या अता फरमा? सब्र अता फरमा। भागोगे तो इंसानियत पे ज़वाल आएगा, और सब्र करके इम्तिहान में उतरोगे तो इंसानियत का चेहरा निखर जाएगा। तो क्या दुआ की कि मौला मेरे हुसैन को। अब मैं एक मिसाल देता हूं, हुसैन के लिए सब्र की दुआ किसने मांगी? बोलिए। तो इस कायनात मखलूक में कोई हुजूर से बढ़कर है? बोले। बादस खुदा बुजुर्ग तूई, इस कायनात मखलूक में सबसे बुलंद कौन है? मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि एक मालदार शख्स हो, कौन? करोड़पति। उसने अपने नौकर से कहा, मुलाजिम से कहा कि पैसे लो और बाजार से केले ले आओ। क्या ले आओ? अब मुझे बताएं, वहां मुख्तलिफ किस्म के केले रखे हैं, मुख्तलिफ रेट्स के। वो जो करोड़पति का मुलाजिम है वो कौन से वाले लेगा? बोले। जो वहां रखे हुए में सबसे, उसे कीमत की कोई फिक्र नहीं, पैसे तो है उसके पास, तो वो क्या करेगा? सबसे महंगे वाले, सबसे अच्छे वाले लेगा, इसलिए कि मंगवाने वाला करोड़पति, उसका एक मेयार है। और अगर गरीब आदमी किसी से कहेगा ना जाओ मुझे केले लाना, अब लाने वाला सोचेगा कि भाई पैसे थोड़े हैं तो जरा हल्के ले लें, गुजारा हो जाए। अब ये मिसाल तो समझ में आ गई है कि जैसा लेने वाला होगा, मांगने वाला होगा, अता का मेयार भी। अब मुझे बताएं, हुसैन के लिए सब्र किसने मांगा? आए बोलो ना, हुसैन के लिए सब्र किसने मांगा? आमिना के महबूबे खुदा ने। अब मुस्तफा से बढ़ के भी कोई मांगने वाला है? बोले। मुस्तफा से बढ़कर भी किसी का मेयार हो सकता है? मांगा खुदा से, तो मुस्तफा की बारगाह में, मुस्तफा के अकीदे में उससे बड़ा देने वाला कोई नहीं, और उसकी मखलूक में मुस्तफा से बड़ा मांगने वाला कोई नहीं, मुस्तफा से बढ़कर साहिबे में यार कोई नहीं। अब जब मुस्तफा ने कहा होगा मौला मेरे हुसैन को करबला में, बोलो ना, सब्र अता फरमा, तो फिर किस दर्जे का सब्र मिला होगा? बोले ना, फिर जो सब्र सबसे आला किस्म होगी कि जिससे आगे सब्र का कोई वजूद है, जिससे आगे सब्र का कोई दर्जा है ही नहीं। बस मुस्तफा ने आला सब्र मांगा, मौला ने आला सब्र दे दिया। और याद रखें, सब्र रद्दे अमल है, अमल नहीं। एक बात याद रखें, सब्र क्या है? अमल क्या है? तो किसका रद्दे अमल? तकलीफ का। किसका? जब इंसान पे तकलीफ आएगी, मुशक्कत आएगी, तो वो क्या करेगा? उसके बगैर सब्र हो सकता है? तो सब्र के लिए तकलीफ का होना आया, मुशक्कत का होना
इसलिए जब सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, पूछा क्या कहा? आका आपसे बड़ी मोहब्बत है। पूछा क्या कहा? आका आपसे बड़ी मोहब्बत है। फिर मुस्तफा ने कहा अच्छा मुझसे मोहब्बत है तो फिर तकलीफों के लिए तैयार हो जाओ। तकलीफों के लिए तो याद रखें, सब्र के लिए तकलीफ का होना, मुशक्कत का होना। अब जाहिर है कि जिस दर्जे की तकलीफ होगी सब्र भी, बोलते जाएं, सब्र भी उसी दर्जे का होगा। और मुस्तफा ने हुसैन के लिए सब्र किस दर्जे का मांगा? बोलिए ना, कि जहां पे सब्र की इंतहा हो जाए, सब्र नुक्ते कमाल पे पहुंच जाए, मुस्तफा ने हुसैन के लिए वो सब्र मांगा तो फिर सब्र उसी वक्त होगा जब तकलीफ भी उसी दर्जे की होगी, इम्तिहान भी उसी दर्जे का होगा। तो फिर मौला ने कहा सोहनिया तूने मांग लिया हमने दे दिया। अब जब सब्र कमाल का करना है तो फिर तकलीफ भी कमाल की आएगी, फिर मुशक्कत भी कमाल की आएगी, फिर इम्तिहान भी कमाल का आएगा। बदर में बारिश दे दी थी, करबला में बारिश नहीं दूंगा, क्योंकि वहां सब्र कमाल का नहीं था, यहां तो सब्र ने कमाल तक पहुंचना है। बदर में फरिश्ते भेज दिए थे, करबला में फरिश्ते भी नहीं भेजूंगा। बदर में जितवा दिया था बज़ाहिर, यहां जितवाऊंगा नहीं। बदर में गलों में हार पहन के मदीने गए थे ना, यहां तो गले बचेंगे ही नहीं, यहां तो कुछ बचेगा ही नहीं। बदर में माले गनीमत भी मिला था, यहां माले गनीमत भी नहीं मिलेगा। क्यों? कि तूने सब्र कमाल का मांगा है, अब मुशक्कत भी कमाल की आएगी, इम्तिहान भी कमाल का आएगा। लोग पूछते हैं ना करामत क्यों नहीं दिखाई, दरियाए फुरात का रुख क्यों नहीं फेर दिया? अगर उनके लिए जन्नत से कपड़े आ सकते हैं तो बारिश नहीं आ सकती थी? तो यारो करामत दिखाई जाती तो करामत तो हो जाती, मगर सब्र का कमाल ना होता, इस्तिकामत का कमाल ना होता, इंसानियत नामुकम्मल रह जाती, कमाल नामुकम्मल रह जाता। मुस्तफा ने कहा मौला कमाल का सब्र दे, मुझे भी हुसैन को बनाने पे बड़ा फख्र है, मुझे भी हुसैन को बनाने पे बड़ा फख्र है। वजूद नवासे का है, जौहर वजूद नवासे का है, सब्र नाने वाला है। वजूद नवासे का है, अंदर सारे का सारा जो मग़ज़ है वो मुस्तफा का है। मैंने भी इसे आबे ज़मज़म पिला के नहीं पाला, अपना लुआबे दहन पिला के पाला। मैंने भी सीने से लगा के पाला है, कंधों पे बिठा के पाला है। सारी मोहब्बतें इस हुसैन के नाम कर दी हैं, अब ये हुसैन बना है। बस मौला तकलीफें देना तेरा काम है, सब्र करना मेरे हुसैन का काम। तो फिर कहो शाह बादशाह दी पना सरदार नादाद दस्त दर हक्का के बिना इला इला, हक्का के बिना इला इला। तो फिर बोलिए करबला में सब्र मुकम्मल हुआ कि नहीं? बोले ना, सब्र मुकम्मल हो गया, जज्बा तस्लीम और रज़ा मुकम्मल हो गया, इंसानियत मुकम्मल हो गई। अब कयामत तक जब भी सब्र का जिक्र होगा, जब भी सब्र का जिक्र होगा तो हुसैन के बगैर होगा, हुसैन के बगैर मुकम्मल नहीं होगा। हुसैन के बगैर सब्र पे हुस्न नहीं आएगा, सब्र पे निखार नहीं आएगा। कयामत तक जब भी सब्र का जिक्र किया जाएगा, शहादत का जिक्र किया जाएगा, तो खुदा की कसम फिर कहना पड़ेगा कि शाह बादशाह दी पना इमाम हुसैन। मैंने बात कहां से शुरू की कि कामिल शख्स वो है क्या
कि जिसका नाम लिया जाए तो ये चेहरा सामने ना आए, कोई खूबी सामने आ जाए। कोई उमर का नाम लो तो अदल सामने आ जाता है। क्यों भाई? अबू बकर का नाम लो तो, और अली का नाम लो तो, और बिलाल हबशी का नाम लो तो, बोलो ना, इश्क सामने आता है। ये हुजूर के बनाए हुए सारे ही ऐसे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं ना, हुजूर ने कुछ और नहीं बनाया, हुजूर ने इंसान बनाए। क्या बनाए? हुजूर ने मिसाइल, बोले ना, ये तो आम लोगों का काम है, ये तो आम लोगों का काम है। हुजूर ने कंप्यूटर नहीं बनाया, कोई साइंसी ईजाद इंसान को नहीं दी, बल्कि इंसानियत को अच्छे इंसान बना के दिया। हुजूर ने तो मस्जिद नबवी भी नहीं सजाई। मस्जिद को सजाने के हवाले से हुजूर की एक भी सुन्नत नहीं है, याद रखना। हुजूर ने मस्जिद में कालीन, रंगो रोगन, कुमकुमे सब कुछ कर सकते थे, मगर हुजूर ने मस्जिद नहीं सजाई। छप्परों की छत थी, ना हमवार फर्श था कि जब हसन और हुसैन आते तो लड़खड़ा के गिर जाते। मगर क्या किया हुजूर ने? उस मस्जिद में आने वाले वो सजा दिए, उस मस्जिद में आने वालों को हसीन बना दिया, उस मस्जिद में आने वालों को पूरी इंसानियत का फख्र बना दिया, खुदा का फख्र बना दिया, हम सब के लिए बाइस फख्र बना दिया। उन मुस्तफा के बनाए हुए इंसानों में जहां अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, सलमान फारसी है, बिलाल हबशी है, तो इन सब सितारों में चमकता हुआ सितारा करबला का हुसैन। तो हुसैन ने किस चीज को नुक्ता कमाल तक पहुंचाया? बोलिए, सब जो सब खूबियों की, बोलिए सब खूबियों की। एक बात याद रखें, जितनी जंगें हों, क्या जितनी, उनमें सब्र हुआ, शहादतें भी, कुर्बानियां भी, मगर फतह भी हुई, माल गनीमत भी, बोलिए आया। क्यों? कि उन तमाम जंगों में हुकूमत वक्त पुष्ट पे थी। क्या याद रखें, एक फर्क करबला का और बाकी जंगों का। बदर में फतह हुई तो हाकिम वक्त खुद बदर में था। आमिना का रियासती मदीना के हुक्मरान कौन थे? वो खुद बीच में है। हुकूमत की पूरी पुष्ट बनाई हासिल है। खंदक में, उहुद में, तबूक में, तमाम गज़वात में, ग़ज़वा खैबर में हुकूमत वक्त, मेरी बात समझ रहे हैं? हुकूमत वक्त पुष्ट बना है। अगर लश्कर को कोई मसला बन सकता है, नई फौज आ सकती है, नई कुमुक आ सकती है, हाकिम वक्त की तरफ से नया ताउन आ सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने फतह किया तो पुष्ट पे, बोले कौन था? हज्जाज बिन यूसुफ हाकिम वक्त। तारिक बिन जियाद को फतह मिली तो पुष्ट पे हाकिम वक्त था। फिर ये बर्रे सगीर को बादशाह होने फतह किया, पुष्ट पे हुकूमत वक्त थी। 65 की जंग में पाकिस्तान जीता तो फौज के पीछे, बोले हुकूमत अफगानिस्तान में रूसियों को शिकस्त दी मुजाहिदीन ने, इसलिए कि पुष्ट पे हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इन सारी जंगों में बज़ाहिर इसलिए फतह हुई कि पुष्ट पर। मगर करबला का मामला क्या है? बोले ना, करबला में हुसैन अकेला था। करबला में हुसैन अकेला था। कोई हाकिम वक्त पुष्ट पे नहीं था, कोई हुकूमत वक्त पुष्ट पे नहीं थी, मदीने वाले भी पुष्ट पे नहीं थे,
मक्के वाले भी पुष्ट पे नहीं थे, कूफा वाले भी साथ छोड़ गए थे। अकेला हुसैन रह गया था, अकेला हुसैन रह गया था। हुसैन का कमाल यही था, सब्र का कमाल यही था, मुशक्कत का कमाल यही था, आजमाइश का कमाल यही था कि पुष्ट पे कोई भी न था, बल्कि जंग थी ही हाकिम बदमाश से, जालिम से। आगे हुकूमत वक्त है और पुष्ट पे कोई भी नहीं। फिर हुसैन मैदान में उतरा। हुसैन ने यह बहाना नहीं बनाया कि मेरे पीछे कोई नहीं, तो चलो मैं कुछ नरमी दिखा दूं, कुछ समझौता कर लूं, सर झुका दूं, वापस मुड़ जाऊं, फिर तैयारी करके आऊं। नहीं नहीं, यही हुसैन का कमाल है। पुष्ट पे कोई नहीं था, हाँ मदीने वाला था, फातिमातुज़ ज़हरा थी, खुदा की मदद थी। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। करबला की जंग दुनिया की सारी जंगों से मुनफरिद है, सबसे निराली है। हर जंग में हुकूमत पुष्ट पे होती है। हुसैन की पुष्ट पे कोई भी न था, कोई भी न था। अगर पुष्ट पे होता ना, खुदा की कसम, तो एक जान भी कुर्बान न होती। सारे जालिम मैदान से भागने पे मजबूर हो जाते। मगर हुसैन ने क्या कहा, कोई पुष्ट पे हो या ना हो, मुझे सब्र को कमाल तक पहुंचाना है, मुझे हक पे पहरा देना है, मुझे मुस्तफा के दीन को बचाना है। अरे बदर वालों, खंदक वालों, तुम मारे गनीमत लूट कर इस्लाम बचाते रहे। आज हुसैन अपना कुर्बान लुटाकर मुस्तफा के दीन को बचाए। बद्र वालों, उहद वालों, खंदक वालों, तुम हुकूमतों की पुष्टपनाही में लड़कर, तुम्हारी कुर्बानियों को भी सलाम, तुम्हारी मदद को तो फरिश्ते भी आ गए थे। तुमने बहुत कुछ पाया, मगर आज हुसैन ने कुछ नहीं पाया। हुसैन को कुछ पाने की हाजत भी नहीं, इसलिए कि हुसैन ने मुस्तफा का लुआब पीकर सब कुछ पा लिया। मुस्तफा के सीने पे खेलकर सारे तख्तों को ठोकर मार दी है। क्या मुस्तफा के सीने से बड़ा भी कोई तख्त होगा? क्या मुस्तफा के कंधों पे सवारी से बड़ी भी कोई बादशाही होगी? 72 जाने कुर्बान कर दी, मगर खुदा की कसम कोई बद्र वाला सैयदुश शुहदा न बना, कोई उहद वाला सैयदुश शुहदा, कोई खंदक वाला जिसकी मेहनत ज्यादा होगी तमगा भी उसी का बड़ा होगा, जिसकी कुर्बानी ज्यादा होगी एजाज भी उसी का बड़ा होगा। अब मुझे बताओ, उनकी कुर्बानियां ज्यादा थी या हुसैन की कुर्बानी ज्यादा थी? और फिर वो हुसैन की जिसके लिए मुस्तफा ने न फरिश्ते मांगे, ना पानी, ना कुछ और, न जान की भीख मांगी, बस ये कहा, मौला मेरे हुसैन को सब्र करने वाला बना देना। क्या बना देना? तो फिर मौला ने भी कहा होगा, महबूब सब्र का कमाल तूने मांग लिया है, तो इम्तिहान का कमाल मैंने बना दिया है। अब बद्र वालों को भी पसीना आएगा, खंदक वालों को भी पसीना आएगा, मीना के इब्राहिम इस्माइल को भी पसीना आएगा, इन सब गाजियों शहीदों को भी पसीना आएगा कि हुसैन तूने तो सब्र को कहां तक पहुंचा दिया, तूने खुदा की मोहब्बत को कहां तक पहुंचा दिया, तूने इस्लाम को, ईमान को, बंदगी को, मुस्तफा के इश्क को, मोहब्बत तक कहां तक पहुंचा दिया। सारे क़यामत तक जो भी गाजी आएगा, शहीद आएगा, हुसैन को सलाम करता चला जाएगा। तो फिर कहो शाह, बादशाह, दीन, ठंडे पड़ गए, दीन पना सरदार, नादाद दस्त दर, हक्का के बिना इला इला। हुसैन की मोहब्बत ये रस्म नहीं है, ये याद रखना। हुसैन की मोहब्बत रस्म नहीं है, हुसैन की मोहब्बत रिवायत नहीं है, हुसैन की मोहब्बत फकत किसी दिन को मनाना नहीं है। हुसैन की मोहब्बत ईमान की जरूरत है, ईमान की, ना बोलो ईमान की,
जिस ईमान के साथ हुसैन की मोहब्बत होगी ना, वो ईमान सुरखरू हो जाएगा, वो ईमान मजबूत हो जाएगा, वो ईमान कामयाब हो जाएगा। और कोई जालिम, कोई जाबिर उस ईमान का सौदा नहीं कर सकेगा, उस ईमान को खरीद नहीं सकेगा। हुसैन की मोहब्बत ईमान की भी लाज रखेगी और मोमिन की भी शान बढ़ाएगी। और जहां हुसैन की मोहब्बत नहीं होगी वहां तौहीद के सौदे भी हो जाएंगे, वहां सजदों के सौदे भी हो जाएंगे, वहां मस्जिदों, मिंबरों, मेहराब और मदरसा के सौदे भी हो जाएंगे। हाँ, अगर कहीं सौदा नहीं होगा तो सिर्फ करबला में सौदा नहीं होगा, हुसैन की मोहब्बत के साए में सौदा नहीं होगा। इसलिए आका ने फरमाया कि जो शख्स अहले बैत की मोहब्बत पे मरा, क्या अहले बैत की, तो मात शहीदा, वो शहीद हो के मरा, बिस्तर पे भी मरा, मगर क्यों कि अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा कि जिससे मोहब्बत करे, जिससे। तो हुसैन का गिरोह तो फिर शहीदों का गिरोह है, बोले ना, हुसैन की सल्तनत शहीदों की सल्तनत है, हुसैन का बाग शहीदों का बाग है, वहां दूसरा तो नहीं ना आएगा। तो आका ने फरमाया जो सारी जिंदगी हुसैन से मोहब्बत कर रहा होगा, और मैंने बता दिया हुसैन से मोहब्बत करना एक वजूद के साथ मोहब्बत नहीं है। क्यों भाई? हुसैन से मोहब्बत सब्र से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत तौहीद से, बोलो ना, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन, हुसैन से मोहब्बत मुस्तफा से मोहब्बत है, हुसैन से मोहब्बत दीन से मोहब्बत है। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया था कि किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे अजर मांगता हूं, बोलिए, सब ने कहा कि मेरा अजर अल्लाह के ज़िम्मे, इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर। एक आमिना का लाल है जिसने अजर मांगा, जिसने ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मबद्दत फिल कुर्बा, कि मैं अजर मांगता हूं, और अजर क्या मांगता हूं कि मेरे हुसैन से प्यार करना, मेरे अहले बैत से प्यार करना, क़राबतदारों से प्यार करना। और अहले बैत का चमकता हुआ चिराग कौन है? बोलिए, करबला का हुसैन से प्यार करना। किसी और नबी ने ये इसलिए कि किसी और नबी के पास हुसैन था ही नहीं, किसी और नबी के पास हुसैन था ही नहीं। हुसैन अगर किसी के हिस्से में आया तो आमिना के लाल के हिस्से में आया, और आमिना के लाल के हिस्से में नहीं आया, पूरी उम्मत के हिस्से में आया, पूरी उम्मत के हिस्से में आया। ए मुस्तफा से कलमा पढ़ने वालों, 1400 साल बाद भी ईमान की खैरात पाने वालों, कलमा पढ़ने वालों, खुदा पे यकीन रखने वालों, अपनी किस्मत पे नाज करो। अगर हमें नबी मुस्तफा जैसा मिला है तो कुर्बानी देने वाला हुसैन। जब तक हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे हमारे ईमान को कोई खतरा। इसलिए आका ने फरमाया कि जो हुसैन की मोहब्बत पे मरा वो शहीद हो के मरा। हुसैन से, हुसैन का जिक्र करें, हुसैन का जिक्र सुने, और फिर सबसे बढ़कर हुसैन के किरदार को सामने रखें। इस पे बात होती रहेगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि रब्बे कुदूस हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना।